ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। अपने बोर्ड एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि चाहे आपने कितना भी पढ़ लिया हो, वैसे तो कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, ठीक है, बट आपने चाहे कितना भी पढ़ लिया हो, बट अगर आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो बोर्ड्स में मार्क्स आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो एक बच्चा मेरे बैच में था जिसको बहुत अच्छे से रट्टा हुआ था, उसने कॉन्सेप्ट उससे वर्बली पूछ लो उसको सब आता था। वहीं दूसरी बच्ची थी जो आंसर राइटिंग में बहुत अच्छी थी। तो सोचो मार्क्स किसकी ज्यादा है? जिसकी आंसर राइटिंग अच्छी थी। और ये सत्य है, ये हर कोई तुम्हें बोलेगा, तुम्हारा सीनियर भी। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिनकी वजह से मेरे 96% मार्क्स आए थे मेरे क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में, और तुम्हारे डेफिनेटली आने ही आने वाले हैं, इनफैक्ट उससे ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू गेट सम एक्स्ट्रा लव फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि हमारा जो पूरा क्वेश्चन पेपर है वो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, A B C D E एंड सो ऑन, ठीक है। सो बेसिकली व्हेनेवर यू आर अटेम्प्टिंग एनी सेक्शन यू हैव टू मेंशन इट ऑन द टॉप ऑफ योर शीट, ठीक है। आपकी ये शीट है, उसके एकदम मिडिल में टॉप पे मेंशन कर दो कि आप ये वाला सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने पहले सेक्शन ए ही करना है, फिर बी सी डी, आपने ऐसे क्रोनोलॉजिकली चलना है। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। अगर आपको सेक्शन सी पहले अच्छे से आता है या फिर डी अच्छे से आता है, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ इन दैट सेक्शन, यू हैव टू अटेम्प्ट इट फर्स्ट, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने हमेशा जो भी सेक्शन अटेम्प्ट करना है उसके पहले बीच में उधर लिख देना है कि मैं ये वाला सेक्शन अटेम्प्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कुछ 4 से 5 क्वेश्चंस होंगे, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने पहले उस सेक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि आपने सेक्शन सी चूज किया तो उसके लाइन से आप सारे कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है। आपने सेक्शन सी के अंदर जो 4 क्वेश्चन है उनको आगे पीछे कर सकते हो, बट एक चीज का इंश्योर आपने ये करना है कि आप सेक्शन सी कर रहे हो तो पहले सेक्शन सी को कंप्लीट करोगे, देन ओनली यू हैव टू मूव टू अदर सेक्शंस, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सेक्शन सी का 3rd क्वेश्चन करो, फिर सेक्शन ए का 1st क्वेश्चन करो, फिर डी का करो, फिर ए का करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने जो सेक्शन ऊपर टॉप पे मेंशन कर दिया उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट करो एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन, उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट करो एंड देन नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। सो बेसिकली इससे आपको 2 एडवांटेजेस मिलेंगी। पहला तो ये कि एग्जामिनर खुश रहेगा, उसको कंक्रीट मिल जाएगा कि इसने ये वाले सेक्शन के क्वेश्चन यहाँ कर रखे हैं, वो कर रखे हैं। दूसरा ये आपका खुद का भी टाइम बचेगा, ठीक है। आपको इधर उधर हैप्पीजार्ड नहीं होना पड़ेगा कि मैं ये वाला कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। इधर उधर ना इतना टाइम नहीं होता है बोर्ड में कि आप ये करोगे वो करोगे इधर से उधर से, प्लस आपका बहुत ज्यादा खिचपिच हो जाएगी पेपर में, तो ऐसा नहीं चाहता है कोई भी इंसान। तो आपके फ्री फंड के मार्क्स मिल रहे हैं, आप एकदम खुश रख सकते हो एग्जामिनर को, तो ऐसा ही करो। प्लीज डोंट डू पंगा विद एग्जामिनर, ठीक है। सेकंड आ जाता है हमारा यहीं से एसोसिएट होते हुए कि जैसे हमारे पास होते हैं ना कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको 7 क्वेश्चंस गिवन है जिसमें से यू हैव टू डू एनी 5, ठीक है। तो प्लीज एक चीज का ध्यान रखना, पहले तो आप अपने दिमाग में खुद क्लियर हो जाना कि आपने कौन से 5 क्वेश्चंस करने हैं, एंड ये मत सोच लेना कि यार 7 क्वेश्चन गिवन है मैं सातों के सातों कर लेता हूँ। जो टीचर को या फिर जो चेकर को लगेगा ओहो इससे तो ये वाले 5 अच्छे लिखे हैं, मैं इनके मार्क्स दे देता हूँ, ऐसा नहीं होता है। टॉप के 5 कंसीडर कर लिए जाएंगे अगर आप 7 के 7 करके आ गए हो, तो भले ही आपने बाकी के 2 कितने ही अच्छे लिखे हो, ठीक है। सो जो आप क्वेश्चन करके आ रहे हो उसके सामने उसका एसोसिएटेड क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है और फालतू के क्वेश्चंस नहीं करके आने, अदरवाइज टॉप के ही कंसीडर करे जाएंगे। आपने ये चीज ध्यान रखनी है। थर्ड टिप जिससे आपका आंसर और भी ज्यादा सुंदर लगेगा इज व्हेनेवर यू आर राइटिंग हेडिंग्स एंड सब एक्सप्लेन करना है तो यू हैव टू यूज योर थोड़ा सा क्रिएटिव पार्ट। यहाँ पे ऐसे ही सिंपल एकदम मतलब सोचो ना आप पैराग्राफ में लिख के आ गए हो कि इसकी ये इंपॉर्टेंस है और वहीं आपने पॉइंटर्स में लिखा हुआ अच्छे से सब हेडिंग्स देके, किसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे? किसको समझ आएगा कि यार इसने अच्छे से लिखा हुआ है? उसको मिलेंगे जिसने हेडिंग और सब हेडिंग लिखा है। ऐसे ही आप अपने दोस्तों से एक्स्ट्रा मार्क्स छीन सकते हो। वो वहां पैराग्राफ में लिख के आ रहे हैं तो उनको कम मार्क्स मिलेंगे, यहाँ आपने प्रॉपर हेडिंग्स में डिस्क्राइब करा है, सब हेडिंग्स में डिस्क्राइब कर रखा है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे कि नहीं। नेक्स्ट ना जो कई लोग करते हैं और उनको लगता है ओहो उन्होंने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, इज दैट कि ये है हमारा पूरा पेपर, इसके दोनों साइड में मार्जिन बनाना है। एक साइड में तो चलो समझ आता है कि आपने लिखने के लिए क्वेश्चन को अलग सेग्रीगेट करने के लिए, दूसरी साइड में मार्जिन इसलिए बनाना है ताकि हमारे ना पेपर जो पूरा लेंथ है उसकी वो छोटी हो जाए और हमें बीच बीच में लिखना पड़े, पन्ने ज्यादा भर जाएंगे हमारे जब हम ऐसा करेंगे। एग्जामिनर को ना आपकी ये टैक्टिक्स पता चल गई है, उनको साफ पता चल जाता है अच्छा इसने मार्जिन बनाया है, डेफिनेटली इसको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता और पन्ने भरने के लिए इसने ज्यादा से ज्यादा ऐसा किया है, तो वो चौकन्ने हो जाते हैं और उन लोगों को स्पेशली एक एक चीज चेक करते हैं। तो प्लीज अपने ऊपर इतना अटेंशन मत दिलवाओ कि वो आपके एक एक वर्ड को अच्छे से चेक करे, हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि वो हमारे क्वेश्चन को देखें, उनको लगे हाँ इस बंदे को आता है, वो टिक टिक मार के नेक्स्ट कर जाए, रादर देन कि हाँ भैया इसने साइड में मार्जिन खींचा है, इसको पक्का नहीं आता होगा, चलो इसकी बैंड बजाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए साइड में मार्जिन वाला आई नो बहुत लोग करते हैं बट मत करना। नेक्स्ट इज दैट कि आप ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा कोई तीसरा पेन मत यूज करो कि भैया हम ग्रीन से लिखने पे लगे पड़े, हम रेड से लिखने पे लगे पड़े हैं। प्लीज डोंट डू दैट।
अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप पूरा ही अपना जो भी आंसर सब कुछ है पूरी आंसर शीट ब्लू पेन से लिख दो। इफ नॉट तो ब्लू एंड ब्लैक इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ऑल द हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स शुड बी रिटन बाय ब्लैक पेन एंड रेस्ट ऑफ द पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट शुड बी डन बाय ब्लू पेन। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। इधर से हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि प्लीज स्टिक टू द वर्ड लिमिट। अगर आपको कहा गया है कि आपने 30 से 40 वर्ड में इसका आंसर लिखना और आपको 2 मार्क्स मिलेंगे तो प्लीज स्टिक टू दैट। ऐसा नहीं कि आपको वो क्वेश्चन आता है, भले उसमें 30 वर्ड लिखने को बोले बट हम 2 पेज भर के आ रहे हैं बिकॉज मुझे वो क्वेश्चन आता है। ऐसे मत करना यार, एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं। 2 चीज होती है, ना तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है, एग्जामिनर उल्टा और इरिटेट हो जाता है कि यार इसने इतना मतलब मैंने बोला है स्पेसिफिकली 40 वर्ड में लिखने के लिए, इसने 150 वर्ड का लिखा पड़ा है। एग्जामिनर भी इरिटेट होता है, आपका टाइम खत्म होता है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं मिलते। सो इट्स ऑल अ लूज लूज सिचुएशन। सो हमें ध्यान रखना है कि हम अपने जितने भी हमें वर्ड लिमिट गिवन है उसी के विदिन रहे, उसी के विदिन हम अपने आंसर को खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट इज दैट कि आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन खत्म हुआ है तो उसके बाद आपने 2 से 3 लाइन छोड़नी ही छोड़नी है एंड देन स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड अगर पॉसिबल है आपके लिए टाइम बचता है, बाद में अगर टाइम बचता है तो आप उसके बाद एक लाइन भी खींच लेना। एंड जब आपका पूरा एक पर्टिकुलर सेक्शन खत्म होता है, उसके चारों 4 क्वेश्चन खत्म हो गए या जितने भी क्वेश्चन है वो खत्म हो गए, उसके बाद आपने 2 लाइन खींच देनी है। ठीक है, लाइक एक लाइन एंड देन उसके थोड़े से गैप में दूसरी लाइन, ताकि पता चल जाए कि हाँ यू हैव स्टार्टेड विद द नेक्स्ट सेक्शन। और उसमें भी ऊपर सेक्शन नंबर अब मैं ये वाला स्टार्ट कर रहा हूं वो मेंशन कर देना। ठीक है, आपने ये चीज इंश्योर करनी है। इस सभी चीजों से ना आपका जो प्रेजेंटेशन है वो काफी सुंदर हो जाता है। पता चल जाता है कि चलो यहाँ तक इसका एक क्वेश्चन था, यहाँ तक इसका दूसरा था, यहाँ तक इसका तीसरा था, यहाँ तक इसका पूरा ये सेक्शन था, वो दूसरा सेक्शन शुरू कर रहा है। एक चीज जो टॉपर बच्चे डेफिनेटली अपने आंसर शीट में करके आते हैं इज दैट कि जब उनका पूरा एक आंसर खत्म हो गया है वो उसके कीवर्ड्स को हाईलाइट करके आते हैं या अंडरलाइन करके आते हैं विद द पेंसिल। डोंट डू दैट विद द पेन। ठीक है, पेंसिल के साथ अपने जो जैसे पूरा एक आपने लिखा है ना आंसर, ठीक है, अब उसको पूरा ना पढ़ना पड़े एग्जामिनर को, आपने कीवर्ड्स को हाईलाइट कर देना है कि हाँ मुझे इसका आंसर आता था, मैंने इसमें सारे कीवर्ड्स को अंदर मेंशन कर रखा है अपने आंसर पे, तो उनको हाईलाइट कर दो सो दैट जब एग्जामिनर जब चेकर आपका चेक करेगा वो देखेगा अच्छा इसने तो सारे कीवर्ड्स मेंशन कर रखे हैं, टिक एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमें यही चाहिए, हमें ये चीज इंश्योर करने की वो हमारा एक एक वर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो पढ़ रहे हैं ताकि हमारे आधे 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 करके ना ज्यादा मार्क्स ना कटे। ठीक है, तो अपनी ये चीज ध्यान रखनी है कि आप हमेशा देखो ट्राई दिस एट द एंड, अपना टाइम बचा के चलो, इस तरह से प्लान करो अपने टाइम को कि आपके पास 15 मिनट एटलीस्ट बच रहे फॉर रिविजन एंड अंडरलाइनिंग एंड लाइक प्रॉपर वो लाइन खींचना है नॉल वाला पूरा प्रेजेंटेशन, आपके पास 15 मिनट बच रहे हैं। इस तरह से अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग करके चलो। ठीक है, एंड एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि आप पेंसिल से ही वो लाइन खींच रहे हो, पेन से करोगे ये करोगे, और लाइन ना स्केल से ही बनाना प्लीज, थोड़ा सा नीटली करना है ये सभी चीजें। वहीं से आ जाता है हमारा फिर से नेक्स्ट पॉइंट विच इज कि अपनी हैंड राइटिंग को अच्छी सुधार लो। ठीक है, अभी से ट्राई करो, अपने ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर करने का कोशिश करो, मॉक टेस्ट देने का कोशिश करो, ताकि आपको एक चीज हो जाए कि 3 घंटे में मैंने इतना लिखना है और मैंने अच्छी राइटिंग मेंटेन करके चलनी है। ठीक है, अगर आपको हैबिट होगी अभी से 3 घंटे बैठ के एक जगह लिखने की कि हाँ मैंने 3 घंटे लगातार लिखना है, तो उससे आपकी राइटिंग हो जाएगी। बिकॉज कई लोगों की राइटिंग स्टार्टिंग में इतनी सुंदर होती है, एंड में वो खुचड़ी पकड़ा रहे होते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपके पास जो 15 मिनट होते हैं स्टार्टिंग में टू रीड द क्वेश्चन पेपर, वो आपके पूरे उस दिन के सबसे एसेंशियल 15 मिनट्स होंगे। आपने उसमें सारा इधर उधर का हिलना डुलना छोड़ के दिमाग कॉन्सेंट्रेट सिर्फ उसमें करना है। ठीक है, अपने क्वेश्चन पेपर में। अगर आपको इस चीज की अलग से वीडियो चाहिए कि कैसे उस 15 मिनट्स को अच्छे से यूटिलाइज करना है ताकि हमारा आगे का पूरे 3 घंटे का पेपर अच्छे से जाए, तो कॉमेंट डाउन बिलो समथिंग एंड आई विल डू दैट। ठीक है, जितना ज्यादा स्पैम करोगे आप इस चीज के बारे में तो आई विल मेक वीडियो फॉर श्योर अबाउट दैट। ठीक है, नेक्स्ट मैं बता देती हूँ, आपने ना उन 15 मिनट में ये चीज देखनी है कि आपने पहले कौन सा क्वेश्चन करना है। ठीक है, पहले की अगर आपके एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर ऐसे लिखे ना आपने ओहो कि एकदम आपको आते थे अच्छे से, एकदम पर्टिकुलरली आपने अच्छे से लिखा हुआ है कि एग्जामिनर इज सो इम्प्रेस्ड बाय योर कॉपी एंड दे आर लाइक कि आगे भी इसने सही लिखा होगा, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना कि आपने ऐसे प्लान करने हैं वो 15 मिनट में कि मैं पहले कौन से क्वेश्चन करूंगा, पहले कौन सा सेक्शन करूंगा, और कौन कौन से, जैसे होता है ना कि 7 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो आप उसी सेकंड सोच लो कि आपने कौन से 5 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सो दैट आप उस टाइम भी सोच रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो, 15 मिनट में तो आपने वो क्वेश्चन पढ़ ही लिया, आप दोबारा से सोचो यार मैं कौन से क्वेश्चन पढ़ूं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आपको 15 मिनट्स की वो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो चाहिए तो मुझे कॉमेंट डाउन करो, जल्दी 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 कॉमेंट करो। ठीक है, मैं बना दूंगी उस बारे में। सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को, लाइक भी कर दो इस वीडियो को, अभी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं यार मेरी वीडियो। देखो मैं आपको इतनी सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस से, इतने सारे मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, उन सभी के एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ऑल्सो इट विल वर्क एज अ बेटर लक और अ गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल। नेक्स्ट इज दैट कि थ्योरी के ना कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जिनमें आपने बहुत ज्यादा लिख के आना होता है कि अगर वो 5 मार्क्स का भी है ना तब भी आप 2.5 पेज भर के आ जाओ, मतलब आपने बहुत ज्यादा लिख के आना होता है। जैसे बीएसटी हो गया, बीएसटी के अलावा पॉल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये हो गया वो हो गया, इन सभी में भी आपने
आपने बहुत ज्यादा लिख के आना होता है, मतलब पन्ने भरने हैं और अच्छी चीज के पन्ने भरने हैं, फालतू के पन्ने ही नहीं भर के आना है, गाने लिख के आ गए हम भैया, ऐसा नहीं करना है। आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने रेलेवेंट लिखना है और आपने इंटीग्रेट करने हैं उसके बीच में टेबल्स हो गए, माइंड मैप्स हो गए, कोई डायग्राम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, ये सब चीजें ना इंटीग्रेट करने की कोशिश करो। जब आप ये चीजें इंटीग्रेट करते हो तो आपका आंसर तो पहले बड़ा होता ही है, दूसरा ना उसको समझ आता है कि हाँ इसने इतने अच्छे से फिगर बना के रखी हुई है तो अंदर भी इसने एग्जैक्टली सही भरा होगा, जो जो लिखा हुआ है वो भी अंदर इसने अच्छे से लिखा होगा, ठीक है। सो आप एक चीज इंश्योर करना, जैसे अगर इंपॉर्टेंस भी है या फिर कोई प्रोसेस है कि प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बता दो, ठीक है, तो आपने ऐसे लिखना है, सबसे ऊपर लिख दिया आपने प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, फिर नीचे एरो डाल के फर्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ऐसे करके आपने लिख दिया। तो ऐसे करके आप फ्लो चार्ट साइड में बना सकते हो। यहाँ पे आपने पहले प्रोसेस तो पूरा लिख दिया, अच्छे से इलाबोरेट कर करके लिखा पड़ा है, एंड में आपने एक फ्लो चार्ट भी बना दिया, दैट विल गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन, ठीक है। सो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि आप ऐसी चीजें ना छोटी छोटी इनकॉर्पोरेट करते रहा करो। अब मैंने टेबल की बात करी, तो टेबल में आपने ये चीज इंश्योर करनी है, जैसे अगर डिफरेंशिएट का टेबल है कि आपने डिफरेंशिएट बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये वाला है, तो सिर्फ ऐसे नहीं कि आपने डेप्रिसिएशन कर दिया, लाइन खींच दिया, अमोर्टाइजेशन, फिर आप लिखने पे पड़े हो। तीसरा आपने कॉलम बनाना है बेसिस का। अगर आपने डिफरेंशिएट करते टाइम बेसिस का कॉलम नहीं बनाया, उधर मार्क्स कटेंगे, सीधा सीधा बोल रही हूँ, उधर मार्क्स जरूर कटेंगे क्योंकि आपने बेसिस ही नहीं बनाई हुई, जस्ट राइटिंग इन पैराग्राफ्स। ऑल्सो व्हेनेवर यू आर डिफरेंशिएटिंग प्लीज टेबल बना देना, डोंट राइट इन पैराग्राफ और टैबुलर इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। उसमें भी बेसिस आपने बनानी है, उससे आपको भी कम लिखना पड़ता है, अच्छे से समझ भी आ जाता है एग्जामिनर को, उसको कोई टेंशन भी नहीं होती है, ठीक है। बेसिस में आपने लिखना है कि इस पॉइंट पे मैं अब इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, नेक्स्ट इस पॉइंट पे मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ऐसे आपने बनाना है। बेसिस नहीं लिखोगे, सीधा बता रही हूँ, आपके मार्क्स कटेंगे। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। कैसी चल रही है तैयारी, मुझे जरा कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है, धक धक हो रहा है दिल में अभी या नहीं, बिकॉज बोर्ड एकदम सर पे आ चुके हैं और अब तो एकदम ऐसा हो जाता है हाइपर वाला मोड। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी वेरी एंड। आई एम सुपर ग्लैड एंड आई नो कि ये सारी टिप्स आपको बहुत ज्यादा अच्छा लिखने में हेल्प करेंगी। प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है व्हेनेवर यू आर राइटिंग एनी आंसर, ठीक है। तो आपने अच्छे से प्रेजेंट करना है एंड डेफिनेटली यू गोना स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स। सो टू गेट some extra luck, kindly subscribe to my channel and I'll see you in the next video. Alright, bye.